हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल जीकू एजुकेशन में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत से पूछे गए क्वेश्चन को किया था। आज उसका दूसरा पार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके शासनकाल के दौरान भारत में एक का सिक्का टकसालित किया गया था? किसके शासनकाल के दौरान भारत में एक का सिक्का टकसालित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? इसका राइट आंसर होगा पूर्व बंगाल। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? इसका राइट आंसर होगा कालिंजर में। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले में विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु 1445 को हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नाना फडणवीस का मूल नाम था? नाना फडणवीस का मूल नाम था। इसका राइट आंसर होगा बालाजी जनार्दन भानु। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? इसका राइट आंसर होगा रामदास। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इसके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माताजी का नाम जीजाबाई तथा गुरु रामदास था। अगला क्वेश्चन है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? इसका राइट आंसर होगा राजा जयसिंह। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। दोनों के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा था? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा था? इसका राइट आंसर होगा शाइस्ता खान। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? इसका राइट आंसर होगा 2 बार। पहली बार फरवरी 1664 में लूटा था तथा दूसरी बार 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा था। अगला क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, वह कौन थी? 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, वह कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ताराबाई। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय से
द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक भी रायगढ़ में हुआ था। इसकी राजधानी भी रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव के प्रथम पुत्र थे। इनका शासनकाल 1740 से लेकर 1761 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? पेशवाओं का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ न के बाजीराव विश्वनाथ होगा। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? पेशवाओं का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के साथ ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सालबाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक चला था। इसका मुख्य कारण मराठाओं के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किसके शासनकाल में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किसके शासनकाल में समाप्त की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटिश द्वारा पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले और अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले और अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 में हुई थी। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, जबकि पानीपत की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था?
पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका राइट आंसर होगा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? इसका राइट आंसर होगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? मोहम्मद गौरी को किस राजपूत राजा ने पहली बार हराया था? इसका राइट आंसर होगा बघेल शासक भीम। मोहम्मद गौरी को पहली बार अहिनवाड़ के बघेल शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे? इसका राइट आंसर है कवि। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां से कहां बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां से कहां बदली थी? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक की पहले राजधानी दिल्ली थी। इसके बाद इसने देवनागरी को अपनी राजधानी बनाया। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का आरंभ किया था? खिज्र खां ने कौन से राजवंश का आरंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर होगा फारसी। फारसी दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया जाता है। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। यह पहले संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जबकि इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था?
कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसका सुल्तान प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर होगा नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश अलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का परिवर्तन किसने किया था? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का परिवर्तन किसने किया था? इसका राइट आंसर है बलबन। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह रहती थी। अगला क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? इसका राइट आंसर होगा गुलाम तथा तुगलक वंश। गुलाम वंश खिलजी वंश से पहले आए तथा तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद में आए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? इसका राइट आंसर होगा तुर्क। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी व महमूद गजनवी ने सैनिकों के रूप में भारत पर आक्रमण किया। जातीय दृष्टि से ये खिलजी तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी।
यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत वंश के विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। सल्तनत वंश के विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देना तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने तथा सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। इसका राइट आंसर होगा मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपयोग किसने किया। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल व्यक्ति होने का कारण क्या था। इसका राइट आंसर होगा वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा था। इसका अर्थ होता है इस्लाम न स्वीकार करने वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, मनियार का राजकुमार किसे कहा जाता है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अनंतः पुनर्निर्माण किसे कराया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अनंतः पुनर्निर्माण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक द्वारा। फिरोज तुगलक ने ही कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। किस वंश के सुल्तानों ने
सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। इनका शासनकाल 1320 ईस्वी से शुरू होकर 1414 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका राइट आंसर होगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से लेके 1489 था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा, जिसने दिल्ली का सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है? इसका राइट आंसर होगा सूफियों का गुरु। सूफी परंपराओं में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय शिष्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा फारस। इसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलनों को सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सिलसिला। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। इसके अलावा अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था। इसके अलावा वह इतिहासकार भी था। इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। सूफी संत, इतिहासकार, विद्वान, फारसी तथा हिंदी लेखक।